Continuing with section 71, proof of document not required by law to be attested. कहता है कि प्रूफ उस डॉक्यूमेंट का जिसकी जरूरत ही नहीं है अटेस्ट करने की, उसको ऐसे अटेस्ट कर दिया जाएगा जैसे वो उसको ऐसे प्रूव किया जाएगा जैसे कि वो अनअटेस्टेड ही है. सेक्शन 72, कंपैरिजन ऑफ सिग्नेचर, राइटिंग और सील विद अदर्स एडमिटेड और प्रूव्ड. कंपैरिजन of signature and every other thing in order to ascertain whether a signature, writing or seal is that of a person by whom it purports to have been written or made. Any signature, writing or seal admitted or proved to the satisfaction of the court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved. कहता है दोनों को आपस में प्रूव करके देख लिया जाएगा, कंपेयर करके देख लिया जाएगा. उस एक सील को दूसरी से कंपेयर कैसे किया जाएगा, जिसको एक को तो एडमिट करेगा ही ना बंदा कि हाँ ये वाली असली है, तो दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया जाएगा. whether it is true or false. The court may direct any person present in court to write any words. कोर्ट के पास ये भी पावर है कि बंदा खड़े को कह दे कि लिख के बता, ठीक है, फिर बाद में कंपेयर कर सकती है. This section applies also with any necessary modifications to finger impressions. ये सेक्शन फिंगर इंप्रेशंस को भी अप्लाई करता है. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. रियल के फिंगर इंप्रेशंस भी अगर कंपेयर करने हो तो कर सकती है, करवा सकती है. सेक्शन 73, प्रूफ एज टू द वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर अ डिजिटल सिग्नेचर इज दैट ऑफ अ पर्सन बाय हुम इट पर्पस टू हैव बीन अफिक्स्ड, द कोर्ट में डायरेक्ट प्रूफ एज टू द वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. वेरीफाई करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर, उसका प्रूफ, उसको प्रूव करने के लिए कैसे क्या क्या कर सकती है कोर्ट. इन ऑर्डर टू असर्टेन वेदर डिजिटल सिग्नेचर, ये असर्टेन करने के लिए कि वो वाला सिग्नेचर उसी बंदे का है कि नहीं, कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है पर्सन और कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट मंगवा सकती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी से, और एनी अदर पर्सन टू अप्लाई द पब्लिक की लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर टू हैव बीन अफिक्स्ड बाय दैट पर्सन. किसी और बंदे को भी कह सकती है टू अप्लाई the public key listed in the digital signature certificate and verify. Section 74, public and private documents को एक्सप्रेस करता है. पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन है, वो हैं डॉक्यूमेंट्स, कौन से हैं, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स. किसके, सॉवरेन अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल बॉडीज ट्रिब्यूनल्स के डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक ऑफिसर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और ऑफ फॉरेन कंट्री उनके डॉक्यूमेंट्स. पब्लिक रिकॉर्ड्स kept in any state or union territory of private documents. Public record जो kept किए हुए हैं वो भी public document. All the other documents except ऊपर mention किए हुए, ऊपर जो मैंने अभी बताए subsection 1 के अलावा जो भी documents हैं वो private documents हैं. Section 75, certified copies of public documents. Every public officer having the custody of a public document which any person has a right to inspect shall, यानी कि पब्लिक ऑफिसर जिसकी कस्टडी में पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी भी बंदे को राइट है इंस्पेक्ट करने का, शैल गिव दैट पर्सन ऑन डिमांड अ कॉपी ऑफ इट ऑन पेमेंट ऑफ लीगल फीस. नीचे लिख देना है कि ट्रू कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की, और उसके बाद एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी रिटन एंड सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड हिज ऑफिशियल टाइटल एंड shall be sealed whenever such officer is authorized by law to make use of a seal, and such copies so certified shall be called certified copies. ठीक है, बस यही है कि सर्टिफाइड कॉपी जो उसको लेने का हकदार है, जो ले सकता है सर्टिफाइड कॉपी, वो अप्लाई कर देगा, फिर बाद में उसको दे देंगे. ठीक है, नीचे लिख के ये ट्रू कॉपी है और सारी डिटेल्स मेंशन करके. एक्सप्लेनेशन, एनी ऑफिसर हु बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी is authorized to deliver such copies shall be deemed to have the custody of the documents. वो ऑफिसर जिसकी ऑफिशियल ड्यूटी है कि ये कॉपीज डिलीवर करना, उस बंदे को डीम कर लिया जाएगा कि उसके पास कस्टडी है उस डॉक्यूमेंट्स, उन डॉक्यूमेंट्स की. सेक्शन 76, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी. कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी मे बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और पार्ट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच दे आर. कहते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी है ना, वो प्रोड्यूस करी जा सकते हैं एज प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. सेक्शन 77, प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स. द फॉलोइंग पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड एज फॉलोज. ये वाले पब्लिक डॉक्यूमेंट अब जो मैं बताऊंगा वो कैसे प्रूव किए जा सकते हैं. एक्ट हो गए, ऑर्डर हो गए, नोटिफिकेशन हो गई सेंट्रल स्टेट की,
ठीक है, वो कैसे, बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ, अगर कोई एक्ट ही प्रूव करना है, कोई ऑर्डर ही प्रूव करना है, तो बाय द रिकॉर्ड्स ऑफ द डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ दोज, ठीक है, सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा, और उस रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी उस डिपार्टमेंट का हेड दिलवाएगा, प्रूव करने के लिए प्रूव करवाएगा, वो करवा सकता है प्रूव, और बाय एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ एनी सच गवर्नमेंट, बाय एनी डॉक्यूमेंट पर्पटिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ सच एनी सच गवर्नमेंट, ठीक है, इस तरीके से प्रूव की जा सकती है। प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेशन, ये कैसे प्रूव की जा सकती है, बाय द जर्नल्स ऑफ दोज बॉडीज रिस्पेक्टिवली, और बाय पब्लिश्ड एक्ट्स और एक्सट्रैक्ट्स, और बाय द कॉपीज पर्पटिंग टू बी प्रिंटेड बाय ऑर्डर, ठीक है ना, जो जर्नल्स वगैरह होते हैं दे कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन when we are discussing in regard to the proceedings of parliament or state legislature, proclamation order or regulations issued by the president of India so and so, वो कैसे, by copies or extracts contained in the official gazette की कॉपी इंटरनेट से भी निकल जाती है, ऑफिशियल गैजेट की कॉपीज, ठीक है, उसके थ्रू, और by the acts of the executive or the proceedings of the legislature of a foreign country, by journal published by their authority or commonly received in that country as such, or by a copy certified under the seal of the country or sovereign, or by recognition of any central act, ठीक है, the proceedings of municipal or local body in a state etc. बाकी सारा आगे जो पढ़ोगे पढ़ के ही समझ लग जाएगा, जैसे पहले 4 बताए हैं, बाकी के अकेले 2 भी ऐसे ही हैं। सेक्शन 78 प्रिजम्पशन एज टू द जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट टू बी जेन्युइन, ये कोर्ट की ड्यूटी है कि सर्टिफाइड कॉपी को जेन्युइनली ही प्रिज्यूम करे, provided that such document is substantially in the form and purpose to be executed in the manner directed by law in that behalf. Such document is substantially in the form and purpose to be executed in the manner. हाँ, अगर वो डॉक्यूमेंट सब्सटेंशियली उसी फॉर्म में और उसी मैनर में जैसे डायरेक्ट करता लॉ, तो कोर्ट को उसको मानना ही होगा और वो एडमिसिबल रहेगा एज एविडेंस। सब सेक्शन 2, कोर्ट शैल ऑल्सो प्रिज्यूम दैट एनी ऑफिसर बाय होम सच डॉक्यूमेंट पर्पस टू बी साइंड और सर्टिफाइड held when he signed it the official character when he claims in such paper, ठीक है, मतलब किसी ऑफिसर का भी, अगर किसी ऑफिसर की भी बात की जाती है कि उसके बाय होम एनी सच डॉक्यूमेंट पर कि उसने वो डॉक्यूमेंट्स को साइन किया है या सर्टिफाई किया है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके पास वो कैरेक्टर वो हेल्ड करता था, तो प्रिजम्पशन है। अगर डिस्प्यूट इसके ऊपर किया जाए, डिस्प्यूट किया जाए, डिनाई किया जाए, तो फिर ये प्रिजम्पशन नहीं लगती होती, ठीक है, प्रिजम्पशन प्रिज्यूम किया जाता है। अगर डिस्प्यूट कर दिया, दूसरी पार्टी ने डिनाई कर दिया, फिर प्रिजम्पशन नहीं लगेगी, उसके ऊपर एविडेंस दे सकते हो, ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, ये शैली लिखा होगा उन्होंने। सेक्शन 79 पर भी ऐसे ही, प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड एज रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस एट एक्स्ट्रा, कोर्ट के सामने कोई भी रिकॉर्ड या मेमोरेंडम ऑफ एविडेंस या कुछ भी ऐसा या गिवन बाय विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, ठीक है, या किसी भी ऑफिसर के सामने ऑथराइज बाय लॉ टू टेक एविडेंस और स्टेटमेंट कन्फेशन ऑफ प्रिजनर एक्सेट्रा, ठीक है, एंड पर्पटिंग टू बी साइंड बाय एनी जज और मजिस्ट्रेट और एनी सच ऑफिसर ऑफिसर, द कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट वो जेन्युइन है, कि मतलब उसके ऊपर साइन भी हो गए जज के, मजिस्ट्रेट के, ठीक है, जज के या मजिस्ट्रेट के, और बाय लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ वो कन्फेशन लिया गया सपोज करो, ठीक है, और मजिस्ट्रेट के साइन भी हो गए, तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि डॉक्यूमेंट वो है वो जेन्युइन है, ठीक है। स्टेटमेंट कोई भी दी गई हैं उसको भी ट्रू मान लिया जाएगा, सच एविडेंस स्टेटमेंट और कन्फेशन वाज ड्यूली टेकन, ढंग से लिया गया है। ओमनिया प्रिजमंतर वितसे एक्टा, ऑल एक्ट्स प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन डन राइटली एंड रेगुलरली, यानी कि कोर्ट में कोई भी जो एक्ट कर रहे हैं वो कोर्ट की कार्रवाई जैसे भी बढ़ रही है, दैट इज टू बी प्रिज्यूम्ड राइटली और रेगुलरली डन। लास्ट सेक्शन, सेक्शन 80, प्रिजम्पशन एज टू द गैजेट, गैजेट क्या होता है, भारतीय राजपत्र, न्यूज़पेपर और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो जेन्युइन ही है, ठीक है, अगर वो उसी मतलब जैसे पहले बताया कि वो प्रॉपर फॉर्म में रिक्वायर्ड बाय लॉ इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, तो वो जनरली उसको जेन्युइन ही मान लिया जाएगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम इट एज जेन्युइन। सेक्शन 92, डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी इन प्रॉपर कस्टडी इफ इट इज इन अ प्लेस व्हिच लुक्ड आफ्टर, प्रॉपर कस्टडी क्या है कि उस जगह को कोई बंदा देख रेख उसकी कर रहा है,
जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, पर कोई भी ऐसी कस्टडी इम्प्रॉपर नहीं होगी अगर ये प्रूव कर दिया जाए दैट उसके लेजिटिमेट ओरिजिन्स थे, और इफ सच सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस आर सच एज टू रेंडर दैट ओरिजिन प्रोबेबल। ठीक है, एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।